11 बजे सभी लोगों ने मौन रह कर के, पूरे देश के लोगों ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज के दिन देश को आज़ाद कराने वाले, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी का गोडसे की विचारधारा ने नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। आज हम सब लोग श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व महात्मा गांधी जी को याद करता है, नमन करता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में केंद्र में महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग केंद्र में सत्ता में आ गए। गोडसे की विचारधारा को साध्वी प्रज्ञा जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, वो उनको आदर्श मानती है। ये भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र में बैठे लोगों का चेहरा है। महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी के साथ साथ हमको आगे चलने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, एक मार्ग बताया। वो मार्ग सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, स्वच्छता का मार्ग, भाईचारे का, सांप्रदायिक सौहार्द का, ये सब मार्ग महात्मा गांधी जी ने बताए, जिस पे कांग्रेस पार्टी चलती है और चलती रहेगी। भाई साहब, वर्तमान में रीट परीक्षा को लेकर तमाम बड़े बड़े खुलासे एसओजी ने किए हैं। बावजूद उसके बीजेपी एक लगातार मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच होना चाहिए, जबकि इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एसओजी ने बहुत अच्छी तरह काम करा है, बहुत अच्छी जांच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज कई समाचार पत्रों ने भी छापा है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है कि भारत की में केंद्र की सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद करके देश के लोगों की, जिसमें मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, मीडिया के हाउसेज भी शामिल हैं, राजनेता भी हैं, विपक्षी पार्टी के राजनेता भी हैं, सत्ता पक्ष के राजनेता भी हैं, उनकी सबकी जासूसी कराई। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज कहा है कि ये देशद्रोह है। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। दूसरा, रीट के मामले में प्रतिपक्ष आरोप भी लगा रहा है, मांग भी कर रहा है। मांग करनी भी चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति मांग करता है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था तब हम लोग विधायक थे, मैं सचेतक था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और विभिन्न संगठनों ने ये मांग की थी कि जो पेपर आउट होते रहते हैं, जो खबरें आती रहती हैं, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं, वो सत्ता में थे, उन्होंने एक पे भी, अगर आज जो कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है, इतनी कठोर कार्रवाई अगर ये कर देते, कठोर कानून ये बना देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी सत्ता थी, आपने क्यों नहीं ऐसी कठोर कार्रवाई की जो हमारी सरकार ने मौजूदा में की? आज की तारीख में जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन लोगों ने चोरी की है, जिन्होंने बदमाशी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। मैं इस बात का 100% पक्षधर हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का पक्षधर है। युवा हमारा आने वाला भविष्य है।
अगर युवा के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ होता है तो प्रत्येक नागरिक को उसके साथ आवाज़ बन करके आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन सरकार और एसओजी के ऊपर उनको भरोसा करना चाहिए। गुलाबचंद कटारिया जी कह रहे हैं एसओजी की पीठ थपथपानी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं सीबीआई की जांच करनी चाहिए। सतीश पूनिया जी कुछ कह रहे हैं। मैं इन बीजेपी के नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब एक जाजम पे बैठ जाइए। पहले एक जाजम पे बैठ करके एक स्वर में एक आवाज़ उठाइए और सरकार को बताइए कि किस प्रकार से निष्पक्ष जांच हो सकती है। उनके पास में क्या क्लू हैं, क्या छात्र नेताओं के पास में क्लू हैं, क्या किसका क्या रोल है, वो पूरी आप लिख के दे दीजिए। मैं आपको पार्टी के अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी सरकार को ये निर्देश देगी कि इसकी तह तक जाना चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि दोबारा वो सोचे तक नहीं, करने की हिम्मत नहीं, सोचे तक नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन राजनीति करनी है। अब राजनीति करनी है तो और बहुत मुद्दे हैं। इन युवाओं को तो बख्शो, इनके भविष्य को तो बख्शो मेरे भाइयों। अगर किसी के पास में किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी विधायक के खिलाफ, किसी पार्टी वर्कर के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो, कोई भी तथ्य हो तो उसको एसओजी को देना चाहिए और एसओजी अपनी जांच कंप्लीट करके और जब चार्जशीट बना दे उसके बाद में अगर उनके पास में कोई बात रह जाए उनकी शेष, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि मैं उनको मुख्यमंत्री जी के साथ बिठवा दूंगा कि आपकी और क्या क्वेरीज है। राजस्थान की विधानसभा आ रही है, कानून कड़ा से कड़ा बने इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। सरकार कानून लाने जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। इन विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं उठे ही नहीं, हो ही नहीं, इसके लिए उनको अपने सुझाव देने चाहिए कि इस तरीके का कानून बने जिससे युवाओं के साथ में कभी कोई इस तरह की बात नहीं हो। ये बात होनी चाहिए मेरे भाइयों। गोल करने में लगे हुए आपस में एक दूसरे के। जब गुलाबचंद कटारिया जी ने कह दिया कि एसओजी ठीक कर रही है तो वसुंधरा जी भी ट्वीट कर रही हैं, दूसरे भी ट्वीट कर रहे हैं। किरोड़ी मीणा जी ने जब बीजेपी का शासन था वो बीजेपी में नहीं थे, उन्होंने मांग की थी, क्या उस टाइम न्याय उनको मिल गया था? क्या न्याय नहीं मिला तो उनको वो बात भी करनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर किरोड़ी मीणा जी ने कोई तथ्य दिए तो सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया और एक्शन भी इतना बड़ा लिया कि इस तरीके के एक्शन अगर बीजेपी के सरकार में ले लेते तो आज ये युवा सड़कों पे रोते हुए नहीं घूमते, अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं होते। इसलिए हमारी सरकार पे किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री पे किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी जांच एजेंसी के ऊपर कोई शक करने की बात आज की तारीख में नहीं करनी चाहिए। अगर पूरी कंप्लीट जांच हो जाए और किसी को कोई शक लगता है, चाहे मीडिया के बंधुओं को लगे, चाहे और किसी को लगे, चाहे नेताओं को लगे, हो सकता है मुझे ही लगे कि ये जांच इस तथ्य पे नहीं हुई, तो हम लोग भी कह सकते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। क्या सरकार में अपनी पार्टी के लोग जांच की मांग नहीं करते हैं? मैंने स्वयं ने मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा 2 बार ये बात की है कि साहब ये अंतिम स्टेज तक ये जांच जानी चाहिए जिससे हमारी सरकार के ऊपर पूरे तरीके से युवाओं का और प्रदेश के लोगों का विश्वास जम सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। मेरे सामने एसओजी को फ़ोन किया था और ये कहा था कि ये जांच सही दिशा में चले और जिस व्यक्ति ने भी गड़बड़ी की है उसको पकड़ा जाए। एसओजी ने उसी वक्त ये कहा था कि ये भजनलाल मिल नहीं रहा है, जिस दिन मिल जाएगा हम पूरी परतें खोल देंगे और अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ईमानदारी से ये चाहिए कि कोई भी तथ्य उनके पास में हो, किसी के खिलाफ भी हो, वो उनको देना चाहिए लिखित में
और लिखित में दे करके एसओजी को मौका देना चाहिए कि वो अपनी जांच पूरी कंप्लीट करे, और फिर भी अगर उनके कोई मन में शक शुबा रह जाता है तो मैं समझता हूँ कि बात हम बाद में कर लेंगे जब ये एंड हो जाए। आज की तारीख में हम ये कहें नहीं साहब ये तो सही नहीं करेंगे। प्रतिपक्ष का नेता महत्वपूर्ण पद होता है, उसकी अपनी गरिमा होती है, वो पूरे प्रतिपक्ष को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो कह रहा है कि एसओजी को शाबाश अच्छा काम कर रही है, सही दिशा में चल रही है, तो बाकी बीजेपी के नेताओं के जो वादे और जो मांग है वो तो बिल्कुल अपने आप खारिज हो जाती है। इसलिए एक जाजम पे बैठ के उनको एक दिशा तय करनी चाहिए, सरकार को जांच में सहयोग करना चाहिए, और सरकार और एसओजी मिलकर के जो जांच करें उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी को शक करने की कोई जरूरत नहीं। भाई कांग्रेस तो उठा ही रही है, लेकिन ये इतने झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, ये मानने को ही तैयार नहीं है। आप बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि रक्षा सौदों के साथ में जो खरीद हुई उसके साथ पेगासिस गया है और पेगासिस से सब लोगों की जासूसी हुई है। कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हिम्मत वाला आदमी जो ये कहे कि इसकी भी जांच होनी चाहिए? है कोई? मैंने अभी भी कहा, पुनः कहता हूँ कि जब मुझे ये लगेगा कि राजस्थान की जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम जनता इस सवाल का जवाब चाहती है, तो उस सवाल के लिए मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को और मेरी सरकार को निवेदन करूंगा कि ये लोग चाहते हैं, ये जांच करनी चाहिए। मैंने कहा है ईमानदारी से कि इस बात के ऊपर पूरी तय में जाना चाहिए एसओजी को, और पूरी जांच करनी चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। आपने सबने देखा था कि जब मुख्यमंत्री जी रीट के 2 दिन एग्जाम से पहले जब ले रहे थे, तो मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने आग्रह किया था कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करने चाहिए जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं। मैंने ही तो कहा था ये। इससे पहले बीजेपी वाले भी तो कह सकते थे ना। उनकी कथनी और करनी में फर्क है, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हमारे नेचर में ईमानदारी है, हमारे कण कण में ईमानदारी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के युवा, जिनके आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आए हैं, युवा का बहुत बड़ा रोल है, उनको न्याय मिले, उनको नौकरी मिले, उनको काम मिले, और उनका विश्वास सरकार के ऊपर पूरा बना रहे। ये हमारी ड्यूटी में आता है और उसको हम पूरा बखूबी निभा रहे हैं। बजट आने वाला है, बजट से कुछ खास उम्मीद, क्योंकि राजस्थान का बजट उसके बाद आएगा। आज तक तो 3 साल के बजटों में तो केंद्र ने कुछ फूटी कोड़ी दी नहीं। 25 में से 25 सांसदों ने फूटी कोड़ी राजस्थान को लेकर के आए नहीं। कभी कोई एसडीएम को धमका रहा है, कभी किसी और किसी को धमका रहा है, ये काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करें कि ये प्रदेश में पानी की किल्लत है, प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उनको नौकरी के लिए कोई न कोई तो कल कारखाना खोल दो, कोई नौकरियां निकाल दो, कुछ तो कर दो। बिजली की दिक्कत है तो बिजली के लिए जो वो सुविधाएं दे सकते हैं वो देनी चाहिए। लेकिन कहाँ है? मनरेगा, रोजगार का कोई अवसर था, वो कांग्रेस यूपीए सरकार लेकर के आई थी। भ्रष्टाचार मुक्ति की एक कड़ी के अंदर सूचना का अधिकार हम लोग लेकर के आए थे। खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, जिससे 72% लोग आज 1 रुपये किलो में अनाज ले रहे हैं, वो कांग्रेस लेकर के आई थी। निःशुल्क शिक्षा आरटी एक्ट हम लेकर के आए थे। ये तो नोटबंदी करते हैं, जासूसी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, और बीजेपी के कार्यालय बना रहे हैं बेईमानी के पैसों से। इसके अलावा कर क्या दिया इन्होंने? आप बता दो, आप पत्रकार हो, सारे बुद्धिजीवी हो, बता दो कि बीजेपी के 25 सांसदों ने राजस्थान में ये बड़ी योजना ला करके दे दी और उससे राजस्थान के लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं उनको धन्यवाद भेज दूंगा। आपको जानकारी कि एसओजी ने जिस तरह से बताया कि स्ट्रॉन्ग रूम जो शिक्षा संकुल के अंदर जो स्ट्रॉन्ग रूम था, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं तैनात किए गए थे, आपको इस तरह की जिस मुद्दे के ऊपर एसओजी जांच कर रही है उस पे किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई इनपुट किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो वो एसओजी को देना चाहिए। संगठन की नियुक्तियों का माध्यम साहब तो वहाँ बिजी है पंजाब में, तो कितने लेट होंगे? कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, जल्दी होंगी।
जल्दी होंगी। थैंक यू। भाई साहब एक सवाल था, सीबीआई की जांच की मांग तो खूब है, उनका निस्तारण तक नहीं हो पाया। आपको नहीं लगता कि सीबीआई के नाम पर केवल राजनीति हो रही है? भाजपा राजनीति भी तो ढंग से नहीं कर रही है। ये एक हो जाए ना, बीजेपी भी, तो भी कम से कम इनकी बात सुने तो उसके ऊपर अमल तो करे कोई आदमी। ये कोई तो कह रहा है एसओजी से करा लो, कोई कह रहा है सीबीआई करा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब आप बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के समय पेपर लीक या पेपर आउट के चर्चे नहीं हुए थे क्या? ये जो रीट हुई थी उसके 17 दिन धरने प्रदर्शन चले थे, आपको ध्यान में है? तो वसुंधरा जी आज सीबीआई की मांग कर रही है, उस टाइम तो दोनों कड़ियां भी एक ही थी, कर लेती। सीबीआई की जांच जो वसुंधरा जी आज मांग कर रही है, उन वसुंधरा जी को चाहिए था कि उस टाइम सीबीआई को दे देती, तो सारी चीज़ें जो सीबीआई से करवाना चाह रहे हैं वो सारा, एक स्टेट दूसरा स्टेट तीसरा स्टेट सब पता लग जाता, कौन गिरोह क्या है, पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हो जाता कि नहीं हो जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा में करनी और कथनी में फर्क है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। ईमानदारी हमारे कण कण में है, इनसे पाठ सीखने की आवश्यकता नहीं है किसी को। भाजपा ईमानदार, हंसी आती है लोगों को। थैंक यू।